हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबदा निगाहें, गैब बीन निगाहें ये मंजर देख रही थी कि एक वक्त आएगा, और जब वो वक्त आएगा तो यजीद नाम का शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदलने की कोशिश करेगा और उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक हिस्सा उम्मत का फिक्र यजीद का हामी होगा और एक हिस्सा उम्मत का फिक्र इमाम हुसैन का हामी होगा। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर फरमाया कि मेरी उम्मत दीन पर कायम रहेगी। सबसे पहले जो दीन बदलेगा, जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, वो बनु उमैया का एक शख्स होगा, उसको दुनिया यजीद कहेगी। हमारी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है, आपने उलमा से इसको भी सुना होगा। तो उम्मत दो हिस्सों में बटेगी और इस वक्त भी उम्मत दो हिस्सों में तकसीम है। मैं इस वक्त फजाइल अहले बैत पढ़ने नहीं बैठा, आपने मुझसे पेशतर जो हमारे बड़े बड़े उलमा खुतबा उनसे सुना होगा। मैं उसको रिपीट करने की बजाय उनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बहुत देर तक मैं आपके दरमियान नहीं रहूंगा, काफी ताखीर हुई है और आपको बाद में जो वो अभी नाज़ शरीफ भी सुनना, ऐलान भी हुआ आपने, तो मैं ज्यादा देर नहीं, जितनी देर आपका ज़ौक़ सलामत है मैं बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। उम्मत 60 हिजरी से लेकर आज तक और अब आज से लेकर क़यामत तक उम्मत में सिर्फ दो गिरोह हैं। एक गिरोह वो है जो यजीद का हामी है, यानी यजीद के साथ है, और दूसरा गिरोह वो है जो इमाम हुसैन के साथ। अब यहां जो बैठे हुए इमाम हुसैन के गुलाम मौजूद हैं, वो किसके साथ? यहां पर हम लोग जो बैठे हैं वो यजीद के साथ हैं या इमाम हुसैन के साथ? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है अभी, पहले मेरी गुफ्तगू सुन लें। मेरी गुफ्तगू के बाद मुझे मत जवाब देना, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर अपने अल्लाह को जवाब देने की कोशिश करना कि हम खड़े किसके साथ। इसकी उसकी वजह यह है कि जो कूफी 22,000 का जो लश्कर तलवारें लेकर आया था, वो यही कह रहा था कि हम हुसैन के साथ हैं। आपको हैरत होगी, किसी ने ये नहीं कहा कि हम यजीद के साथ हैं। उस दिन भी जो तलवार लेकर इमाम हुसैन के खिलाफ आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं। फर्जदक शायर ने यही कहा था, इमाम उनके दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। वो लोग भी ये कहने की हिम्मत न कर सके कि हम इमाम हुसैन के साथ नहीं है। वो तो बातें बना रहे थे कि हम तो जबरदस्ती आ गए, हमें तो लाया गया, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल आज हमें इस महफिल में, याद इमाम हुसैन की महफिल में थोड़ी देर के लिए गौर करना, कोई जज्बाती गुफ्तगू करने की बजाय और कोई जज्बात में आने की बजाय थोड़ी देर गौर करना। उम्मत इस वक्त तो दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग यजीद के साथ खड़े हैं, कुछ लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। हम किसके साथ? और यजीद को जो नहीं जानता वो जान ले, और इमाम हुसैन को जो नहीं जानता वो भी जान ले। पहले मैं आपके सामने यजीद को पढ़ देता हूं कि यजीद कौन है। यजीद वो शख्स है जो बचपने से ही बदकिरदार रहा है। लड़कों के साथ बदफेली करना ये उसका अपना किरदार है। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं। मैं इब्ने जरीर तबरी के बारे हवाले से पढ़ रहा हूं, अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा, तारीख कामिल में इब्ने असीर ने लिखा, इसी तरह कसीर मुसन्निफीन ने लिखा कि वो लड़कों के साथ बदकारियां करता था। नशे का इतना आदी था कि वो सफर हज में भी उसने नशे को तर्क नहीं किया। अगर आपके उड़ीसा का कोई हाजी कितना भी बिगड़ा हुआ हो, जमाने का धुतकारा हुआ हो, कोई उसको अच्छा ना समझता हो, अगर वो हज के लिए जाएगा तो कम से कम सफर हज में तो वो अदब से रहेगा।
लेकिन यजीद उस बदतरीन मलऊन इंसान का नाम है कि जिसने सफर हज में भी शराब को तर्क नहीं किया, और हज के बाद जब वो मदीने मुनव्वरा गया तो उसने वहां भी शराब को तर्क नहीं किया, बल्कि लिखा हुआ है कि वो शराब पी रहा था और कुछ सहाबा के शहजादे उससे मिलने के लिए गए कि भाई चलो यजीद आया है तो उससे मुलाकात कर लेते हैं। तो जब वो पहुंचे तो वो शराब पी रहा था। इमाम हुसैन ने देखा तो कहा तुम सफर हज में भी शराब पी रहे हो? कहा नहीं, ये मखसूस जो है वो एक किस्म का शरबत है और उसकी बू ऐसी है। तो इमाम ने फरमाया क्या हम नहीं जानते शराब की बू और शरबत की खुशबू के अंदर क्या फर्क है? हम इतने नादान हैं माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये हाल था उसका। फिर उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं आता तो यजीद इतना गंदा इंसान था, इतना घटिया, इतना कैरेक्टर लेस इंसान था कि उसने अपनी सौतेली माँ पर भी पाप की नजर डाली। उसने बुढ़ापे में अपने बाप को इतना सताया कि अल्लाह अकबर, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला उसके दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन चूंकि बाप तो बाप ही होता है, सदमे उसने बहुत दिए। आप तारीख उठा करके पढ़ें। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो एक खातून ऐसी है पूरी कायनात में किसी औरत के बिस्तर पे कुरान नहीं आया, तन्हा सिर्फ सैयदा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक है जिसके बिस्तर पे कुरान आया है। हम सुन्नी इश्क मोहब्बत में डूब कर ये कहते हैं कि बिस्तरे आयशा रश के तूर है, रश के तूर, इसलिए कि तूर को वो नसीब ना हो सका जो बिस्तरे आयशा पर नाजिल हो रहा है। अल्लाह अकबर, तूर पर तौरात आती है और तूर पर मूसा जाते हैं और बिस्तरे आयशा वो है जहां पर जाने मूसा आते और अल्लाह का कुरान आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सैयद अमीरुल कादरी साहब, वो मुकद्दस खातून सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिन पर मुनाफिकीन इल्जाम लगाते हैं तो अल्लाह उनकी तत्हीर में, उनकी पाकी में, उनकी शान बयान करते हुए सूरह नूर की आयत कुरान में नाजिल फरमाता है। मेरे इमाम फरमाते हैं शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अंदाजा फरमाए उस मुकद्दस खातून को भी यजीद ने इतनी गंदी गाली दी कि वो गाली में माइक पे बयान नहीं कर सकता। किसको? रसूलुल्लाह की बीवी को, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को गाली दी। उस गाली को जो गाली उसने दी है उसके अल्फाज मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में नकल किया है। जिसको पढ़ना है आपकी किताब की तरफ रुजू करें, आपको पता चलेगा कितनी गंदी गाली उसने दी है। मैं समझता हूँ यजीद के कारनामे क्या है। उसने इमाम अली मकाम को शहीद किया, ये आपको पता है। शहादत के बाद उसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसवाए, उसके हुक्म से काबे पे पत्थर बरसे, उसके हुक्म से अल्लाह अकबर मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, उसके हुक्म से रियाजुल जन्नत जिसे हम जन्नत की क्यारी कहते हैं 2 रकअत पढ़ने के लिए हम तरसते हैं, वो वहां पर घोड़े बंधे और जानवर बंधे और जानवरों ने पेशाब किया, लीद किया तो हुजूर की मस्जिद के अंदर आया। सोचो जरा, अगर कोई गैर मुस्लिम भी आज अगर मस्जिद के अंदर जानवर बांध दे तो मुसलमान अपनी जान कुर्बान करता है, लेकिन ये मंजर नहीं देख सकता। मगर यजीद वो पलीद और वो लानती इंसान है कि जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए। 3 दिन तक मदीने शरीफ की औरतें अपने लश्कर के लिए हलाल कर ली, यानी कि मदीने तैयबा के अंदर उसने जिना का बाजार गर्म करवाया। सोचिए, जहां हवाएं भी अदब से चलती हो, जहां जिब्रील भी पर समेट कर आते हो, जहां सांस लेना भी बेअदबी हो, ला तरफ वस्वातकुम फौका सौतिन नबी का नगमा क़यामत तक जिस बारगाह अर्श मकाम के लिए गुनगुनाया जाता हो, वहां पर 3 दिन तक जिना करता रहा यजीद का लश्कर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तकरीबन 1000 औरतें अल्लाह अकबर नाजायज बच्चों की मां बनी उसकी वजह से। अंदाजा करें, ये तारीख का बाब है, बदतरीन बाब है, तारीख तरीन बाब है। यजीद ऐसा इंसान था, लेकिन एक तबका उसके साथ खड़ा हुआ है। अभी मैं ये बातें आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आगे की गुफ्तगू करने। और हुसैन कौन है? इमाम हुसैन कौन है?
एक इशारे में मैं आपको बताऊं एक इमाम हुसैन कौन है। इमाम हुसैन कौन है? नंबर 1, जिसका नाम भी माँ बाप रखने